ने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब का क्लिपबोर्ड ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन। आज पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत जो ऑप्शन है उन सबको समझेंगे। तो यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ बुलेट्स दे रखे हैं या नंबर हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, मतलब इनको हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले से अगर आपको पहले से कुछ लिखा हुआ है उसमें कोई चेंज करना है तो आपको उसे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं इसे आपके सामने सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए मुझे इन पैराग्राफ्स पर अगर बुलेट्स लगाने हैं तो मैं इनमें से कोई भी एक बुलेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस बुलेट को यहाँ पर काम में ले लिया, तो आप इस बुलेट को यहाँ पे काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी और बुलेट की आवश्यकता है तो आप कोई दूसरा बुलेट भी यहाँ पर काम में ले सकते हैं। इसे पुनः पहले सेलेक्ट करेंगे, वापस इस बुलेट्स में जाएंगे। ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे इनमें से आपको कोई बुलेट चाहिए तो ठीक, नहीं तो आप जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स में, और डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके आपको कोई पिक्चर संबंधी बुलेट चाहिए तो यहाँ पे एक छोटी छोटी सी पिक्चर है आपको शो कर जाएंगी। सिंबल में चाहिए तो आप बहुत सारे सिंबल आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, आपकी जो मर्जी हो आप वो सिंबल यहाँ से काम में ले सकते हैं। ये हैंड का सिंबल है, विक्ट्री का सिंबल है, आपको जो भी चाहिए, किताब का, ऐनक का, कैंची का, जिस प्रकार का सिंबल चाहिए आप वो सिंबल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो वो सिंबल यहाँ पे आ जाएगा जिसको आपने अभी सेलेक्ट किया है। मतलब ये आपको उस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। आपको बुलेट नहीं चाहिए तो इसे वापस सेलेक्ट करके और इसी ड्रॉप डाउन बटन में जाएंगे बुलेट्स की में, और इसे नन कर देंगे, नो बुलेट्स नन। ठीक है, तो कोई बुलेट अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ से आप नंबर लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप रोमन नंबर लिस्ट चाहिए, ABCD में चाहिए, आपको 1 2 3 में चाहिए, आप वो नंबर लिस्ट यहाँ से काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं इसको। मैं अभी इस नंबर लिस्ट को एक बार नन कर देता हूँ और यहाँ पर एक नंबर लिस्ट और दे रखी है, उसे भी हम देखेंगे किस तरीके से काम में लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपके सामने क्या किया कि मैटर को सेलेक्ट कर रखा है और अभी आप देख रहे हैं ये लेफ्ट अलाइनमेंट में लगा हुआ है। कैसे कि लेफ्ट साइड से बिल्कुल सारी लाइनें बराबर आ रही हैं, राइट साइड से ये लाइनें कोई कहीं पे ख़त्म है, कोई कहीं पे ख़त्म है। अगर हम इसको सेंटर अलाइनमेंट में करते हैं तो सेंटर से बराबर आएगा और राइट और लेफ्ट में वो लाइन कहाँ पर ख़त्म हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होगा, राइट से लाइनें बराबर आएंगी, लेफ्ट में वो कहाँ पर खत्म हो रही है कैसे उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इधर आता है आपके सामने एक जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, सारी लाइनें दोनों तरफ से बराबर रहती हैं। अब देखिए जैसे हम कुछ यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं तो मैं इसको एक बार नंबर देता हूँ। आप इस तरीके से यहाँ पर इसमें से कोई नंबरिंग करिए तो आपको एक बार तो ऐसे लगेगा जो स्टाइल चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपको ऐसे लगेगा जैसे ये नंबरिंग थी वही नंबरिंग है, लेकिन नहीं, इसमें हम क्या है टाइटल और सब टाइटल के बारे में बात करते हैं। हेडिंग में कोई सब हेडिंग अगर बनाना होता है तो उस तरीके से देखिए, पहले हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक नया हेडिंग खुल जाएगा आपके सामने। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मैंने लिखा। अब इनपुट डिवाइस में मैं वापस इसको यहाँ से एंटर करूँ और मैं टैब प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये जो 4 नंबर पॉइंट है उसके अंदर 4.1 आ गया। ठीक है, 4.1 आ गया, मतलब हेड, ये जो हेडिंग है उसमें एक सब हेडिंग आप क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं इनपुट में लिख दूँ यहाँ पे कीबोर्ड। आपने जैसे कीबोर्ड लिखा फिर आप एंटर करेंगे तो 4.2 आएगा। ठीक है, अब आपने लिख दिया यहाँ पे माउस। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकते हैं, सब हेडिंग लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वापस एक बार इसको एंटर करोगे तो आप चाहते हैं कि 5वां मेन पॉइंट आए। अब 4.3 नहीं आए, आप 5वां मेन पॉइंट चाहते हो। शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो ये जो सब पॉइंट आप लिख रहे थे वो वापस हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके सामने, 5वां पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आप काम में लेंगे, आप जब आप ये सब हेडिंग बनाएंगे तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब हेडिंग के लिए टैब प्लस करेंगे, एंटर के बाद टैब प्लस, एंटर के बाद में आप क्या प्रेस करेंगे, टैब, टैब प्रेस करेंगे। ठीक है ना। और अगर आपको जो सब हेडिंग खत्म करने है, मेन पॉइंट पे वापस आना है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में
शिफ्ट और इसके साथ प्लस, मतलब उसके साथ ही टैब दबाएंगे, टैब प्रेस करेंगे तो आप किस में आ जाएंगे, मैन हेडिंग में आ जाएंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, आप इससे ठीक से समझ सके होंगे कि बोलने में शायद आपको कुछ अलग सुनाई दे और यहाँ पे कुछ और, तो इस वजह से आप इसके लिए ये काम में लेंगे, आप इसको यहाँ से ठीक से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर आपको जैसे हेडिंग ख़त्म करना है, ये नहीं चाहिए, तो आप वापस इसको बैक स्पेस दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये लाइनिंग स्पेस है, जैसे हमको अगर हेडिंग नहीं चाहिए तो मैं एक बार यहाँ जाके और मैं इसको नन कर देता हूँ, तो कोई भी हेडिंग हमारे पास नहीं रहेंगे। अब आपको लाइनिंग स्पेस चेंज करनी है तो आप इस तरीके से लाइनिंग स्पेस कर पाएंगे। लाइनिंग स्पेस में जाएंगे, यहाँ 1.5, 2, 2.5, 3, जितना आपको लाइनिंग स्पेस करना है, दो लाइनों के बीच का जो स्पेस करना है उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और लाइनिंग स्पेस यहाँ से आप काम में ले लेंगे। यहाँ बगल में आपके लिए इंडेंट दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड अगर एरो है तो हम मैटर को इस साइड खींच सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इधर जगह नहीं है तो एरो मेरे क्लिक करने पे नहीं जा रहा मैटर इधर। लेकिन अगर राइट साइड की तरफ एरो है तो राइट साइड की तरफ मेरा मैटर चला जाएगा। मैं कर्सर रखने के बाद यहाँ पर राइट में अगर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये मैटर इधर जा रहा है, क्योंकि नीचे वो कितने भी पेज क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब आपके मैटर के इधर लेफ्ट में जगह है तो अब आप लेफ्ट इंडेंट को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है ना। मैं वापस इसको पूरे को सेलेक्ट करके एक बार पूरा मैटर सेलेक्ट करूँ और मैटर सेलेक्ट करके मैं इसका लाइनिंग स्पेस वापस से कम कर देता हूँ। ये लाइनिंग स्पेस मैंने इसका कम कर दिया। अब आप देख रहे हैं दो पैराग्राफ है मेरे पास, ये ओ से शुरू हुआ है, ये बाई से शुरू हुआ है, मतलब आपको लग रहा है कि ये असेंडिंग लगे हुए हैं। हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में बदलना है, मान के चलते हैं। या फिर आप ये दो तीन नाम है हमारे पास, मैं ये यहाँ से टैब और ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये आप नोट कर लेना इनको। अब ये मैंने यहाँ से ये तीन नाम है मेरे पास, एक आई से शुरू होता है, एक के से शुरू होता है और एक आपका एम से शुरू होता है। आपको अभी लग रहा है कि असेंडिंग में है, ठीक है। मुझे इसे डिसेंडिंग अगर करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा इस जगह पे और मैं इसको डिसेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा और ओके करूँगा तो ये डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको वापस असेंडिंग में चाहिए तो यहाँ क्लिक करके आप असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ये ओके हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपको इस लिखे हुए मैटर के पीछे कोई शेडिंग करनी है, कोई छाया डालनी है, ठीक है, कोई शेड डालनी है, तो आप यहाँ पर इससे सेलेक्ट करके और इस शेड में क्लिक करेंगे तो आपको जिस कलर की शेडिंग चाहिए उस शेडिंग को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये पेज कलर नहीं है, ये पेज कलर नहीं है, ठीक है ना। नहीं चाहिए शेडिंग, वापस नो कलर पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। अब आपको आता है यहाँ पर ये हमें पैराग्राफ बॉर्डर दे रखा है। देखिए हम बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं अपने मैटर के ऊपर। मैंने दो पेज लिए हैं, दो पैराग्राफ लिए, दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए। बॉटम तो बॉटम में एक लाइन आ जाएगी, टॉप बॉर्डर तो टॉप में एक लाइन आ जाएगी, लेफ्ट बॉर्डर तो लेफ्ट में एक लाइन आ जाएगी, राइट बॉर्डर तो राइट में एक लाइन आ जाएगी। और आपको अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर क्लिक कर देंगे, सब कुछ हट जाएगा। इधर आता है अब आपके सामने ऑल बॉर्डर। देखिए ऑल बॉर्डर में और आउटसाइड बॉर्डर में क्या अंतर है। ऑल बॉर्डर में तो क्या होगा, हर पैराग्राफ को कवर करते हुए बॉर्डर आएगा, और एक दे रखा है यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। तो मैं ऑल बॉर्डर एक बार नो बॉर्डर कर देता हूँ, फिर मैं क्लिक करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। तो देखिए आउटसाइड बॉर्डर ऑल बॉर्डर में क्या अंतर है। आउटसाइड मतलब दोनों पैराग्राफ पे एक ही बॉर्डर आया, और ऑल बॉर्डर में क्या हुआ, दोनों पैराग्राफ को कवर करते हुए यहाँ पर बॉर्डर शो करने लगा। तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ इनसाइड बॉर्डर दे रखा है, देखो जहाँ जगह है वहाँ आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल जगह बची हुई है तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, वर्टिकल नहीं आएगा। मैंने यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर दिया। वापस से आपको नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर मिलेंगे, तो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ चुका है और वर्टिकल बॉर्डर नहीं आएगा क्योंकि वर्टिकल हमारे पास जगह इसमें खाली नहीं है, तो इस तरीके से बॉर्डर नहीं आएगा। तो मैं इसको नो कर देता हूँ यहाँ से। चलिए अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर दे रखे हैं, हम स्टाइल ग्रुप में देखेंगे कुछ हेडिंग्स स्टाइल दे रखी हैं। मुझे अगर अपने मैटर के अंदर कोई हेडिंग क्रिएट करना है, जैसे अभी मैं मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैंने कीबोर्ड के बारे में कुछ लिखा है। अब मैंने यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में कुछ लिखा, तो आपको अब कीबोर्ड को हेडिंग बनाना है। कैसे हेडिंग बनाएंगे, इसको हम सेलेक्ट करें या इसके पास कर्सर रखें और यहाँ से हेडिंग स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग नंबर 1 स्टाइल सेलेक्ट करो, 2 स्टाइल सेलेक्ट करो, आपकी मर्जी है जो स्टाइल सेलेक्ट करो।
और एक ही स्टाइल से सारे हेडिंग बना दो तब भी कोई हेडिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर ये मैं मान के चलो माउस के बारे में लिख रहा हूँ, ये मैंने माउस लिखा और आपको हेडिंग बनाना है 2 नंबर स्टाइल से बना दो या 1 नंबर ही स्टाइल से बना दो, दोनों हेडिंग एक ही स्टाइल से बना दो, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेरे हेडिंग स्टाइल बन गए यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर में जब आपको कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी तो ये ही हेडिंग शो करेंगे और कोई हेडिंग शो नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये आप हेडिंग बना सकते हैं। अब हेडिंगों की कोई स्टाइल आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से आएंगे, कलर चेंज कर सकते हैं। देखो हेडिंग के कलर चेंज हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हेडिंग की स्टाइल चेंज हो रही है, आपको कोई स्टाइल चेंज करनी है तो ये हेडिंग स्टाइलिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इस जगह से आप हेडिंग क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि हम फाइंड कैसे करें। फाइंड कैसे करना है, मैं एक बार हेडिंग डिलीट कर देता हूँ इसमें से। ये आपको कोई मैटर में, अपने पूरे मैटर के अंदर कोई नाम, कोई शब्द, कोई लाइन फाइंड करती है, तो आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग में पहले कर्सर रख दीजिए, फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करिए। फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको अगर यहाँ से कुछ भी सर्च करना है, तो आप कोई शब्द सर्च करना चाहते हैं तो उस शब्द से पहले भी एक स्पेस होना चाहिए और उसके बाद भी एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं जैसे यू, YOU, मैंने एक यू शब्द सर्च किया, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसने योर में से भी यू को सर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यू के बाद में स्पेस नहीं लगाया। जैसे ही मैं यू के बाद में स्पेस लगाता हूँ तो ये केवल यू को सर्च करता है और 5 जगह पे यू मैच कर रहा है। यहाँ पर कितनी जगह पे? 5 जगह पे यू मैच कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं ऑन सर्च करूँ यहाँ पे, देखिए ऑन स्पेस ON ऑन, देखिए कितनी जगह पे ऑन है, यहाँ पे 3 जगह पे ऑन है। अब ऑन की जगह मान के चलते हैं आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे होगा, आप जाएंगे रिप्लेस में, रिप्लेस जाने के बाद में यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, आप ऑन वापस लिखना चाहें तो लिख दो, नहीं तो ऑलरेडी लिखा हुआ आ ही गया वहाँ से, क्योंकि अभी हमने सर्च किया था इस वजह से। और आप यहाँ पे ऐड लिख रहे हैं, ऐड। ठीक है, और अब रिप्लेस ऑल करना चाहें ऑल कर दो, और नहीं तो एक एक करके रिप्लेस करना चाहें तो देखिए रिप्लेस, रिप्लेस, और आपको लगे रिप्लेस ऑल सारा करना है तो एक ही बार में कर दे। अगर इग्नोर करना चाहते हैं यहाँ से तो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से छूट जाएगा। रिप्लेस ऑल किया, 1 सेकंड में आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ आपको सेलेक्ट में कुछ खास चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ ऑल सेलेक्ट मिल रहा है जो मैंने आपको बता रखा है, कंट्रोल A से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है ना, तो ये आज आपका होम टैब कंप्लीट होता है, ध्यान से पढ़ लेना। मैं आपको कह रहा हूँ इन सारी वीडियोस को आप सेव करके रख लीजिए अपने यूट्यूब में, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप बड़े आराम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के बारे में पढ़ा रहा हूँ पूरा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।